अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै वहुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बाबा से बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अहबाब ज़ी वक़ार, आज की रात नुज़ूल कुरान की रात है, शब्बे कदर है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ कुरान और साहिबे कुरान के उन्वान से चंद बातें आप अहबाब की खिदमत में पेश करूंगा। अल्लाह ताला ने 4 किताबों को नाजिल फरमाया। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और कुरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मुहक्किकीन फरमाते हैं कि दीगर 3 जो आसमानी किताबें हैं इनको किताबुल्लाह कहा जाएगा और कुरान को कलामुल्लाह कहा जाएगा। वो किताबें किताबुल्लाह हैं और कुरान कलामुल्लाह है। क्यों, वजह क्या है? फरमाते हैं इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे कलीम तूर के मैदान में आ जाओ और मैं तुम्हें किताब अता फरमाना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर के मैदान में जाते हैं, 40 दिन वहाँ पर ठहरते हैं। 40 दिन और 40 रातों के बाद तौरात तख्तियों पर लिखी लिखाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी जाती है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाने का इरादा फरमाया, फरमाया प्यारे रूहुल्लाह फ़लाँ मकाम पर आ जाओ, मैं तुम्हें किताब अता फरमाना चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, वहाँ पर इंतज़ार करते हैं और जो इंजील है वो लिखी लिखाई ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी जाती है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाने का इरादा फरमाया, फरमाया प्यारे दाऊद फ़लाँ मकाम पर आ जाओ, इतने दिन का क़याम करो, मैं तुम्हें किताब अता फरमाना चाहता हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जाते हैं, कुछ दिनों का क़याम करते हैं तो आपको ज़बूर अल्लाह की तरफ से अता हो जाती है। और जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद अता फरमाने का इरादा फरमाया, जब हुजूर को किताब अता फरमाने का रब ने इरादा फरमाया तो
इरादे को लफ्ज़ों का रूप देकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजूर के सीने पर कुरान लेकर नाजिल हो जाते हैं। जब तक चार चीज़ें ना पाई जाए इंसान कलाम नहीं कर सकता। कलाम करने के लिए चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। कितनी चीज़ों का? चार चीज़ों का होना ज़रूरी है बात करने के लिए, कलाम करने के लिए। पहले नंबर पर ज़बान का होना ज़रूरी है, हलक का होना ज़रूरी है, फेफड़ों का होना ज़रूरी है, फेफड़े की नाली का होना ज़रूरी है। आप पूरी दुनिया में से मुझे एक बंदा लाकर दिखा दें कि जिसकी इन चार चीज़ों में से एक चीज़ भी कम हो और वो बोल सके। कोई शख्स दिखा दे उसकी ज़बान ना हो वो बोल रहा हो, उसका हलक ना हो वो कलाम कर सके, उसके फेफड़े ना हो वो बोल रहा हो, उसके फेफड़े की नाली ना हो वो कलाम कर सके। तो इंसान के लिए इन चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये चार चीज़ें होंगी तो इंसान कलाम करेगा और अल्लाह इन चारों चीज़ों से पाक है। इंसान के लिए इन चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। इनके बगैर इंसान कलाम नहीं कर सकता और अल्लाह इन चारों चीज़ों से पाक है। तो अल्लाह ने कलाम कैसे फरमाया? अल्लाह ने कलाम, हमारा कलाम करने के लिए हम इन चीज़ों के मोहताज हैं, हम इनके बगैर कलाम नहीं कर सकते। और अल्लाह इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह ने कलाम कैसे फरमाया? अल्लाह ने कलाम कैसे फरमाया? मेरे दिल में एहसास पैदा हुआ प्यास का, तो मेरे दिल के इरादे ने जुबान को हरकत दी, जुबान बोली पानी लाओ, तो आपने पानी पेश कर दिया। तो मेरे दिल के इरादे को लफ्ज़ों का रूप दिया मेरी ज़बान ने। आपके दिल के इरादे को लफ्ज़ों का रूप दे आपकी ज़बान, मेरे इरादे को लफ्ज़ों का रूप दे मेरी ज़बान, और आपके इरादे को लफ्ज़ों का रूप दे आपकी ज़बान। और रब के इरादों को लफ्ज़ों का रूप देती है मुस्तफ़ा की ज़बान। अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। महबूब तो रब की मर्जी के बगैर बोलता ही नहीं है। कुरान के 3 नुज़ूल हैं। कितने नुज़ूल हैं? 3 नुज़ूल हैं। पहला कुरान का नुज़ूल ये है, कसरे वहदत से चला लौहे महफूज पर आया। कसरे वहदत से चला लौहे महफूज पर आया, पहला नुज़ूल। दूसरा नुज़ूल ये है, लौहे महफूज से चला आसमाने दुनिया के बैतुल इज़्ज़त पर आ गया। आसमाने दुनिया के बैतुल इज़्ज़त से कुरान चला। 22 साल 9 माह और 22 साल 9 माह 2 महीनों में थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफ़ा के सीने पर आकर मुकम्मल हो गया। कसरे वहदत से चला लौहे महफूज पर आया, लौहे महफूज से चला दुनिया के बैतुल इज़्ज़त पर आकर कुरान रुक गया। बाकी किताबें यकबार नाजिल हुई, इकट्ठी नाजिल हुई, लिखी लिखाई नाजिल हुई, यकबारगी के साथ नाजिल हुई, लेकिन कुरान यकबार नाजिल नहीं हुआ। कसरे वहदत से चला लौहे महफूज पर आकर रुक गया। लौहे महफूज से चला और आसमाने दुनिया के बैतुल इज़्ज़त पर आकर कुरान रुक गया। आसमाने दुनिया के बैतुल इज़्ज़त पर जब कुरान आया, अब मैं फिक्रा देने जा रहा हूँ और मैं देखूंगा कि आप मेरे फिक्रे को किस अंदाज से कबूल करते हैं। आपके दिलो दिमाग में मेरा फिक्रा किस तरह से उतरता है। आपकी सुभान अल्लाह की सदा से मुझे पता चल जाएगा
कुरान कसरे वहदत से चला, लोहे महफूज पर आया, लोहे महफूज से चला और आसमान दुनिया के बैतुल इज्जत पर आकर कुरान रुक गया और आसमान दुनिया के बैतुल इज्जत पर कुरान आकर इंतजार करने लगा। किस चीज का इंतजार कर रहा है? आसमान दुनिया के बैतुल इज्जत पर आकर कुरान इंतजार कर रहा है कि मुस्तफा मिसवाक फरमाए मैं कुरान बन के उतर जाऊं। आसमान दुनिया पर आकर कुरान इंतजार करता है कि महबूब अपनी जुल्फों में कंघी फेरे, मैं वल्लैली ज़ा सजा बन करके उतरता हूँ। आसमान दुनिया पर आकर, आसमान दुनिया के बैतुल इज्जत पर आकर कुरान इंतजार करने लगा, महबूब चेहरा संवारे तो मैं वद्दुहा बन जाऊं। आसमान दुनिया के बैतुल इज्जत पर आकर कुरान इंतजार करता है कि महबूब कमली औरतें हैं तो मैं या युहल मुद्दस्सर बन के उतरता हूँ। महबूब तहज्जुद के वक्त उठते हैं, कमली अपने कांधों पर फरमाते हैं तो या अय्युहल मुज़म्मिल बन करके उतरता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद में जाते हैं तो कुरान वइज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन बनकर महबूब के पीछे पीछे आ रहा है। मेरे नबी बदर में जाते हैं तो कुरान बदर में आ रहा है। मेरे महबूब हुनैन में जाते हैं, कुरान पीछे है। हजूर तबूक में जाते हैं, कुरान पीछे आ रहा है। हजूर खंदक में जाते हैं, कुरान पीछे आ रहा है। हजूर सफर में है, कुरान पीछे है। हजूर मक्के में है, कुरान पीछे। हजूर मदीने में, कुरान पीछे। हजूर खरामा टहल कर चलते हैं, कुरान ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद बनकर पीछे पीछे आता है। हत्ता के मैं देखता हूँ कि मेरा नबी अम्मा आयशा सिद्दीका के बिस्तर पर आता है, कुरान अम्मा आयशा सिद्दीका के बिस्तर पर आता है। कुरान अम्मा आयशा सिद्दीका के हजूर अम्मा आयशा सिद्दीका के बिस्तर पर तशरीफ़ लाते हैं। कुरान अम्मा आयशा सिद्दीका के बिस्तर पर आ जाता है। ए मोमिना दी मां दी पाकी दा मुल पा अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा दा विसाल 17 रमज़ान नू होया। पूरा खिताब तो अम्मा आयशा सिद्दीका दी अज़मत सुनाया। अम्मा आयशा पाक दी पाकी दा मुल पा बीवी जब शौहर के बिस्तर पर आती है नापाक हो जाती है। अम्मा आयशा सिद्दीका की पाकी का अंदाजा लगा, कुरान अम्मा आयशा के बिस्तर पर आ भी रहा है, जा भी रहा है। कुरान आ भी रहा है, नज़ूल की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? मैं इंतहाई अहम गुफ्तगू कर रहा हूँ और बहुत इल्मी बात आप दोस्तों से, और कोशिश कर रहा हूँ कि सादा अंदाज में आपको बात समझाऊँ। नज़ूल की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक होता है नज़ूले तजल्ली, एक है नज़ूले तखल्ली। नज़ूले तजल्ली और नज़ूले तखल्ली। नज़ूल की 2 किस्में, एक है नज़ूले तजल्ली और एक है नज़ूले तखल्ली। ये आप मेरी तरफ देखेंगे, ये मैंने जेब में हाथ डाला और मैंने जेब से क्या निकाला? चाबी आपने देखी। आप बताएं ये चाबी मेरी जेब में है? बोले। ये मैंने निकाल कर आपको दिखाई। अब ये चाबी मेरी जेब में है? जेब मेरी खाली है। ये चाबी से अब मेरी जेब क्या हो गई है? खाली हो गई है। तो किसी चीज़ के निकल जाने के बाद उस चीज़ का, उस जगह का, उस चीज़ से खाली हो जाना नज़ूल तखल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी चीज़ का उस जगह से निकल जाने के बाद उस जगह का उस चीज़ से खाली हो जाना नज़ूल तखल्ली कहलाता है। मैं सादा मिसाल दे देता हूँ। एक कबूतर उड़ता उड़ता आया और आकर आपके या कबूतरबाज के घर की छत पर आकर बैठ गया, बनेरे पर आकर बैठ गया।
कबूतरबाज ने वेख्या कबूतर बड़ा सोहना है ते ये खुद ब खुद अगर मेरे को आ जावे, उन्हें कोशिश की थी। कबूतरबाज ने दाने सुटे ते कबूतर ने बनेर तू उडारी मारी ते दाना चुगन वास्ते आया ते कबूतरबाज ने कबूतर नू उन्हें शिकार कर लिया। हुन बनेरा जड़ा है वो कबूतर तू हो गया है खाली। इनू कहांगे नज़ूले तखल्ली। क्या कहेंगे? कबूतर बैठा था छत पर बनेरे पर, वो उड़कर जब शिकारी के शिकंजे में आ जाता है, बनेरा कबूतर से खाली हो गया, छत कबूतर से खाली हो गई। अब इसको कहेंगे नज़ूले तखल्ली। तो किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी चीज़ से खाली हो जाना नज़ूले तखल्ली कहलाता है। बात की समझ आ रही है? एक होता है नज़ूले तजल्ली। मसलन आप घर से चले, मस्जिद में आ रहे हैं और आपने बज़रिया फ़ोन मुझे इतला की, कारी साहब हम आ रहे हैं और हम जो है वो एक जो है वो लंगर के लिए भी हम इंतज़ाम हमने किया है, देख का हम इंतज़ाम करके ला रहे हैं। आप हमारे सामिईन को बता दें कि जाए ना, लंगर लेकर के जाएं। अब जो आपने मुझे ख़बर दी, मैंने आपको ख़बर पहुंचा दी कि नहीं पहुंचा दी? खबर मैंने आपको पहुंचा दी। अब ये खबर जो मैंने आपको पहुंचाई है, क्या ये खबर पहुंचाने के बाद ये खबर मेरे दिमाग में भी है कि नहीं है? बोलिए। आपको मैंने जो खबर दी है, आपने जो मुझे खबर दी, मैंने वो खबर आप तक पहुंचाई, तो ये खबर आप तक पहुंचाने के बाद ये खबर मेरे दिमाग में है? ये है। तो किसी चीज़ का किसी जगह से निकल जाने के बाद उस जगह पर कायम रहना, इसको कहते हैं नज़ूले तजल्ली। क्या कहते हैं? किसी चीज़ का किसी जगह से निकल जाने के बाद उस जगह का उस चीज़ से खाली हो जाना नज़ूले तखल्ली कहलाता है। और किसी चीज़ का किसी जगह से निकल जाने के बाद उस जगह पर उस चीज़ का कायम रहना, इसको नज़ूले तजल्ली कहते हैं। इसको नज़ूले तजल्ली कहते हैं। कुरान का वतन है लौहे महफूज और मुस्तफ़ा का वतन है शहर मदीना। तवज्जो करें, ये बहुत बहुत बड़ा फिक्रा देने जा रहा हूँ। हजूर की अजमत का बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ। किसी चीज़ का अपनी जगह से निकल जाने के बाद उस जगह का उस चीज़ से खाली हो जाना नज़ूले तखल्ली कहलाता है। और किसी चीज़ का उस जगह से निकल जाने के बाद उस चीज़ का उस जगह पर कायम रहना नज़ूले तजल्ली कहलाता है। कुरान का वतन है लौहे महफूज और मुस्तफ़ा का वतन है शहर मदीना। क्या कोई बंदा ये कह सकता है कि कुरान जो लौहे महफूज से दुनिया में आया, तो अब लौहे महफूज कुरान से खाली हो गया है? भाई कुरान आया फी लौहे महफूज, कुरान आया और अब लौहे महफूज कुरान से खाली हो गया। तो ये बात कह सकता है? नहीं कह सकता कि कुरान मजीद लौहे महफूज में लिखा हुआ है, वहाँ भी मौजूद है। तो अजीज़ा ने गिरामी कदर बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान का वतन है लौहे महफूज, हजूर का वतन है शहर मदीना। अगर कुरान लौहे महफूज में रहकर हजारों करोड़ों हाफिजों के सीनों में आ सकता है, तो मेरा मुस्तफ़ा मदीने में रहकर करोड़ों आशिकों के पास भी आ सकता है। अगर कुरान लौहे महफूज में रहकर करोड़ों हाफिजों के सीनों में उतर सकता है, तो साहिब कुरान मदीने में रहकर करोड़ों आशिकों के पास भी। तवज्जो है, जरा प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। रब ने फरमाया प्यारे महबूब, असा कुरान तेरे सीने ते नाज़िल फरमाया, कुरान तेरे ते नाज़िल कीता है, किताब नू तेरे ते नाज़िल कीता है। या अल्लाह किताब दे विच की है? रब ने फरमाया किताब दे अंदर चार चीज़ां ने। कितनी चीज़ां ने?
चार चीज़ा कुरान दे अंदर ने फरमाया तिबियान लिकुल्ली शै। पहली चीज़ कुरान दे दामन दे विच वे कि हर चीज़ दा बयान है। कुरान दे अंदर हर चीज़ दा बयान है। कुरान दे अंदर हर शय दा इल्म है। दूसरी चीज़ कुरान दे दामन दे विच वे वहुदन हिदायत है, कुरान हिदायत बन के आया। ते तीसरी चीज़ है व रहमतन, कुरान रहमत बन के आया। ते चौथी चीज़ कुरान दे दामन दे विच वे फरमाया व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान मुसलमाना वास्ते बुशारत बन के आया है। कुरान मुसलमाना वास्ते बुशारत बन के आया है। कुरान दे दामन दे विच चार मोती ने, कुरान दे दामन विच चार मोती ने। अल्लाह फरमाता है कुरान दे दामन विच पहला मोती है वे कुरान फरमा रहे तिबियान लिकुल्ली शै। कुरान इल्म बन के आया है। कुरान इल्म बन के आया। कुरान इल्म बन के आया। और मेरे आका करीम दे प्यारे गुलामों, अगर इलम वेखना है किताबां वेखो, लाइब्रेरियां किताबां नाल भरियां ने ते वड्डियां किताबां दे अंदर इलम पिया भरिया है। जाओ बहावलपुर दी लाइब्रेरी वेखो, लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, कराची, मुल्क पाकिस्तान दी लाइब्रेरियां वेखो, किताबां दे विच इलम ही इलम है। लेकिन मेरे आका करीम दे प्यारे गुलामों, इलम फायदा तब देता है जब इल्म पढ़ाने वाला आलिम मौजूद हो। अगर इल्म हो, इल्म पढ़ाने वाला आलिम न हो, इल्म फायदा नहीं देता। अल्लाह का कुरान कहता है तिबियान लिकुल्ली शै। कुरान इल्म बन के आया है। अगर कुरान इल्म बन कर आया है तो आप मैं तुझे बताता हूँ आलिम बनकर कौन आया है। अल्लाह का कुरान फरमाता है व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अगर कुरान इल्म बन के आया है तो मेरा मुस्तफ़ा आलिम बन के आया है। हजूर क्या बन के आए हैं? हजूर आलिम बनकर आए हैं। किताब का नाम है कंजुल उम्माल। रावी ने मौला अली रदी अल्लाह ताला, हजरत अली फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में गया और मैंने देखा कि सरकार दुआ मांग रहे हैं और सरकार मुस्कुरा रहे हैं। फरमाते हैं मैंने दिल में कहा कि हुजूर हमें फरमाते हैं कि दुआ मांगते वक्त रोया करो, खुद हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। हुजूर दुआ मुकम्मल फरमाते हैं तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर आप हमें तो ये फरमाते हैं कि दुआ मांगते वक्त रोया करो और ख़ुद मुस्कुरा रहे हो। कहते थोड़ी देर के बाद हुजूर ने अपने गोरे गोरे हाथ चेहरे ते फेरे ते मैं अर्ज़ की सोने सानू ते फरमा दो कि दुआ मंगते वेले रोया करो ते आप हंस रहे हो, इदी वजह की? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़ा जुमला इरशाद फरमाया सरकार दी शान दा, इस जुमले नूं अपनी दस्तारां में सजा के लेके जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम ने फरमाया अली 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 जी आका फरमाया जेड़े वेले मैं दुआ मंग रहा सा, मैं दुआ मंगदे आसमान वाल नजर उठाइया फदहिक तो लिदेह की रब्बी। मेरे नबी ने फरमाया अली मैं अपने कोलों नहीं मुस्कुराया, मैं रब नू मुस्कुरांदिया वेखिया ते मैं भी मुस्कुरांदा शुरू कर दिता। मैं रब नू मुस्कुरांदिया वेख के मुस्कुराना शुरू किया है। अगली गल इस तू बड़ी अजीम आ रही है, इस तू अजीम फिकरा दे रहा वहाँ। अल्लाह फरमादे प्यारे इब्राहीम हम दिखाने वाले हैं, हम दिखाने वाले हैं। मौला क्या दिखाने वाले? अल्लाह का कुरान फरमाता है वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूकिनीन। अल्लाह ने
फरमाया प्यारे इब्राहिम जरा आसमाना वाल वेखो की नजर आ रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान वाल वेखदे ने ते अर्ज करदे ने मौला मौला सत्ते आसमान नजर आ रहे ने। फरमाया इब्राहिम हम दिखाने वाले हैं, जरा जमीन की जानब देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम थल्ले वेखदे ने। फरमाया इब्राहिम की वेख रहे हो? अर्ज की मौला सत्ते जमीना वेख रहे हैं, सत्ते जमीना वेख रहे हैं। उन ए जुमले ते जेड़ा बंदा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल सकता है वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलेगा। जेड़ा हाथ थल्ले करके कह सकता है वो हाथ थल्ले कह के सुभान अल्लाह कह लवे। ते जेड़ा इत्थे सुभान अल्लाह नहीं कह सकता वो घर जावे कमरे विच खलो के सुभान अल्लाह कह लवे। जेड़ा ओथे भी ना बोल सके मैनू सुभान अल्लाह दा मैसेज कर देवे, मैं राजी हो जावांगा। ते जेड़ा इन्हां चौवां कम्मां विचों कोई कम ना करे जिने मैं फिर नाराज हो जावांगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमीन ते खलो के सत्ते आसमान वेखदे ने, सत्ते जमीना वेखदे ने। ओ जेड़े जमीन ते खलो के आसमान वेखन ओनू खलील कहंदे ने, ते जेड़े जमीन ते खलो के रहमान वेखन ओनू हबीब आखदे ने। फिर मेरे नाल मिल के कहो तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरा मकाम। आवाज नाल आवाज मिला के बोलो तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राह गुजार तक कोई भी जा सका नहीं, तेरी तो राह गुजार तक कोई भी जा सका नहीं। तेरे करम से करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे वहाँ कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे वहाँ कमी। आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, अगर कुरान इल्म बन के आया है ते मेरे मुस्तफा आलिम बन के आए ने। दूसरा मोती पहला कुरान दे अंदर, कुरान दा मोती कुरान दे दामन विच पहला मोती है वे कि कुरान इल्म बन के आया, इल्म बन के आया। ते कुरान दे दामन विच दूसरा मोती है वे वहुदन, कुरान हिदायत बन के आया। चार मोती ने ते बस सिर्फ चार मोती दोनों पेश करने ते फिर मेरी तकरीर खत्म। दूसरा मोती अल्लाह दा कुरान फरमाया वहुदन, फरमाया कुरान हिदायत बन के आया है। क्या बन के आया है? हिदायत बन के आया है। कुरान हिदायत बन के आया है। लेकिन 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 हिदायत 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 तब हिदायत बनती है जब हिदायत देने वाला कोई हादी होता है। हिदायत हो, हिदायत देने वाला हादी ना हो, हिदायत हिदायत नहीं बन सकती। हिदायत हिदायत तब बनती है जब हिदायत देने वाला कोई हादी मौजूद हो। अगर कुरान हिदायत बन के आया है, आप मैं तुझे बताता हूँ हादी बन के कौन आया है। अल्लाह का कुरान फरमाता है इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। जिन्हों
कुरान मजा देंदा जा रहा है, वो बोल दे जाओ सुभान अल्लाह। ते जिन्हों कुरान मजा नहीं दे रहा, सरफराज सईदी उस बदनसीब कोलो दाद नहीं मंगेगा। सरफराज सईदी ओदे कोलो जिन्हों कुरान स्वाद नहीं देता, ओदे कोल कदे भी दाद नहीं मंगेगा। कुरान ते राजी हो जाया कर, कुरान ते खुश हो जाया कर। तू जदों कुरान ते राजी होवेगा, कोई होर राजी होवे ना होवे। शाम दे अंदर हमशीर राजी, करबला दे अंदर शबीर राजी, नजफ दे अंदर सुनिया दा पीर राजी, ते मदीने विच बदरे मुनीर राजी। कुरान ते जरा जिन्हों स्वाद ना आवे हैं, जिन्हों स्वाद आया है जरा सुभान अल्लाह। कुरान क्या बन के आया है? हिदायत। अगर कुरान हिदायत बन के आया है तो मेरे मुस्तफ़ा हादी बन के आए हैं। इन्नका लतहदी इला सिरातिम। तीसरा मोती कुरान दे दामन विच एवे फरमाया वरहमतन, वरहमतन फरमाया कुरान रहमत बन के। कुरान की बन के आया? रहमत बन के आया है। कुरान रहमत है, ये कुरान रहमत है, लेकिन ये कुरान यहूदियों के लिए रहमत नहीं है। ये कुरान ईसाइयों के लिए रहमत नहीं है। ये कुरान मजूसियों के लिए रहमत नहीं है। ये कुरान हिंदुओं के लिए रहमत नहीं है। ये कुरान सिखों के लिए रहमत नहीं है। ये कुरान गैर मुस्लिमों के लिए रहमत नहीं है। ये कुरान किन के लिए रहमत बन के आया है? अल्लाह का कुरान फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कुरान मोमिनीन के लिए रहमत बन के आया है। कुरान मोमिनीन के लिए रहमत बन के आया है। और हमने जिनका कलमा पढ़ा है उनकी शान ये है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान मोमिनीन के लिए रहमत बन के आया है। मेरा नबी आलमीन के लिए रहमत बन के आया। कुरान मोमिनीन के लिए रहमत और मेरा नबी रहमत। लफ्ज़ रहमत ये पूरे कुरान में 79 मरतबा आया है। कितनी मरतबा? 79 मरतबा रहमतुन और रहमतिका। इसका मतलब तेरी रहमत। ये पूरे कुरान में 3 मरतबा आया है। रहमतिना हमारी रहमत ये पूरे कुरान में 2 मरतबा आया है। रहमती मेरी रहमत ये पूरे कुरान में 5 मरतबा आया है। रहमतहू रहमतिही हा ज़मीर के साथ ये पूरे कुरान में 25 मरतबा आया है। रहमतुन 79 मरतबा, रहमतिका 3 मरतबा, रहमतीना 2 मरतबा, रहमती 5 मरतबा और रहमतहू या रहमतिही ये 25 मरतबा। निकालो कैलकुलेटर, तादाद इसकी गिनो, ये बनती है तादाद 114। तवज्जो, जुमला बहुत बड़ा आ गया है। पूरे ये तादाद बनती है 114 और कुरान की सूरतें भी हैं 114। तो जो कुरान की 114 सूरतों में रहमत बन के आया है उस रहमत का नाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। फिर तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राह गुजार
तक कोई भी जा सका नहीं, तेरी तो रागुजार तक कोई भी जा सका। कुरान दे दामन दे अंदर चौथा मोती है वे अल्लाह दा कुरान फरमा रहा हुआ बुशरा लिल मुस्लिमीन। पहला मोती है वे कि कुरान इल्म बन के आया है, दूसरा मोती है वे कुरान हिदायत बन के आया है, तीसरा मोती कुरान दे दामन विच है वे कुरान रहमत बन के आया है, ते कुरान दे दामन विच चौथा मोती है वे कि कुरान मुसलमाना वास्ते बुशारत बन के खुश खबरी बन के आया है, बुशारत बन के आया है। बुशारत उस वक़्त बुशारत होती है, खुश खबरी उदों खुश खबरी बनती है जदों कोई मुबशर होवे, जदों कोई खुश खबरी सुनान वाला होवे। अगर कोई खुश खबरी सुनान वाला ना होवे, खुश खबरी देन वाला ना होवे, बुशारत बुशारत नहीं होती, खुश खबरी नहीं बनती। अगर कुरान खुश खबरी बन के आया है, अगर कुरान बुशारत बन के आया है, मैं तुझे बताता हूँ मुबश्शिर बन के कौन आया है, मुबश्शिर बन के कौन आया है। अल्लाह का कुरान फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अगर कुरान बुशारत बन के आया है ते मेरा नबी मुबश्शिर बन के आया है। ते मियाँ साहब फरमाते ने शद्दा मद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बेरा सब शान तेरे विच आया आमा लोका ये खबर न काई ते सुनिया रमजान पाया ते डिठे वर के कुरान दे खोल सारे तेरी शान जया ना कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे जेड़ा मुकाबिला उनु आशिका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा जहान अंदर ए हो कोई शोर डिठा। अल्लाह वाले गले मुका देती तुसा होर डिठा असां होर डिठा। कुरान नूरानी शीशा ते रब दे राज दसावे जो पढ़ इस ते अमल कमावे ओ सीधा जन्नत जावे। अजीज़ान गिरामी कदर बुजुर्गो दोस्तों,
ज़िंदगी अमल से बनती है, ज़िंदगी अमल से बनती है। अगर तेरे पास अमल है तो तेरी ज़िंदगी कामयाब है, अगर तेरे पास अमल नहीं है तो तेरी ज़िंदगी नाकाम है। कुरान को आपने सुना, हमने पढ़ा, अल्लाह आपका सुनना हमारा पढ़ना कबूल फरमाए। अल्लाह हमें कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस रात की बरकत से, कुरान की अज़मतों की बरकत से हमारी नस्लों को कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान के उलूम से, कुरान के असरार और रमूज़ से अल्लाह पाक हमारे ज़ाहिर को, हमारे बातिन को मुनव्वर मुअत्तर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।